everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज 15th of March 2024 क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम्स फाइनल इंग्लिश का पेपर था. सो देखते हैं कि कैसा आया है पेपर और इसको सॉल्व भी करते हैं. सो सबसे पहले टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80. इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं. इंस्ट्रक्शंस में ये भी लिखा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एक पेज छोड़कर, फिर अटेम्प्ट किया हुआ है और वो पेज ब्लैंक है, तो उसके बाद आपने जो भी किया है, चाहे सारे क्वेश्चंस किए हों, वो चेक नहीं होंगे. क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आफ्टर लीविंग ब्लैंक पेज इन द आंसर बुक वुड नॉट बी इवैल्यूएटेड. ठीक है. सो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी शीट, कोई भी पेज छोड़कर फिर अपना आंसर नहीं लिखना, साथ ही साथ अपने आंसर लिखते जाना है. फिर है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ओके, सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं. सेक्शन ए में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया है. 15 मार्क्स का है ये टोटल. फर्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. 5 मार्क्स का है ये टोटल. तो इसमें है कि पैसेज को रीड करो और क्वेश्चंस की आंसर दो. सबसे पहला है व्हाट डज रेगुलर अटेंडेंस एट स्कूल मीन इन इंडियन कल्चर. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ वैल्यूड एंड कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट. सेकंड, हाउ इज़ रेगुलर अटेंडेंस लाइक अ की इन द पैसेज. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, it opens door to a brighter future. Next है why is regular attendance important for students according to the passage. So option C, it provides more opportunities to learn and grow. Next है according to the passage what does regular attendance show respect for. Answer is learning. Next, what do students gain from attending school regularly as mentioned in the passage. So correct option is C, they gain confidence in their abilities and do better in exams. So ये थे आपके पैसेज के करेक्ट ऑप्शंस. Look at the following poster carefully and answer the questions given below. सो आपको ये पोस्टर बना के दिए थे. ईजी टू डू इको लाइफस्टाइल डेली टिप्स रिसाइकल योर बीन्स पहला पोस्टर है. सेकंड कंजर्व एनर्जी और थर्ड था क्लीन एज यू गो. सो देखो इसके आंसर्स क्या हैं. फर्स्ट है व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग मेंशन्ड इन द पोस्टर. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट शुड यू डू विद योर स्मॉल ट्रैश टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल. सो इसका आंसर है पॉकेट इट, क्योंकि पीछे लिखा है पॉकेट योर स्मॉल ट्रैश. सो यही है इसका आंसर. नेक्स्ट है व्हाट एक्शन इज रिकमेंडेड टू कंजर्व एनर्जी इन द पोस्टर. ऑप्शन बी, टर्न द स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल इन द पोस्टर. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्लांटिंग ट्रीज. बाकी सभी पोस्टर में दिए हुए हैं, प्लांटिंग ट्रीज नहीं है. सो करेक्ट आंसर यही है. नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म कंजर्व मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्टर. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट रिसोर्सेज बाय यूजिंग दैम वाइजली. सो नेक्स्ट है थर्ड, रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. 5 मार्क्स का ये है.
सो आप डायलॉग्स नीचे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के आपने क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ रोहन्स रीज़न फॉर गोइंग टू हिज होम टाउन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ही मिसेस हिज फैमिली। नेक्स्ट, हाउ इज़ एवरीवन्स हेल्थ एट रोहन्स होम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नो मेजर हेल्थ इशू। थर्ड, when is Rohan's bus supposed to arrived? Correct option is option A, in 20 minutes. Next, what does Sohan wish Rohan before he leaves? Correct option is option B, safe and pleasant journey. Fifth, what does Rohan plan to do during his trip? Option is B, relax and meet his family. So ये था आपका सेक्शन ए। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। फोर्थ है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 आपको क्वेश्चंस दिए थे, आपने एनी 3 के आंसर्स लिखने थे। सो फिफ्थ है, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ एनी 4 वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। एनी 4 के आपने मीनिंग बताने थे नीचे वर्ड्स के। सो मेलोडियस मधुर, ऑनर मालिक, सेफ्टी सुरक्षा, क्लाइंब चढ़ना, स्पाई जासूस, अनोएड नाराज। ठीक है। सो नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 मार्क्स की थी। फर्स्ट है, गीता हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज। सो इसका क्या आना था, अब्रोड। Abroad. The agency trained Paramjeet in dash and dash skills in computer and internet. In computer and internet skills. Next है, make sentences of any 4 of the given words. सेंटेंस बनाने थे आपने ये वर्ड्स के। वर्ड्स थे डिफरेंट, ड्राइविंग, एडमायर, मदरलैंड, फॉरएवर, क्वालिफिकेशन। 4 मार्क्स के थे। नेक्स्ट है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। को रीड करके नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने थे। 9th है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोइम्स। 2 मार्क्स का ये। एनी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपने। ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। फर्स्ट है वोकैबुलरी। राइट द एंटोनिम्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किसी एक का आपने एंटोनिम्स लिखना था, एग्जिट और ऑर्डर। सो एग्जिट का था एंट्री, ऑर्डर का रिक्वेस्ट। एग्जिट का क्या आना था, एंट्री, ऑर्डर का रिक्वेस्ट। सेकंड, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। सो इसका है आर्टिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐड द राइट प्रीफिक्स और सुफिक्स टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स में जा तो आपने प्रीफिक्स लगाकर बनाने और जा सुफिक्स लगाकर बनाने थे। एक्ट का बनना था इनएक्ट अगर प्रीफिक्स लगाना था, और अगर सुफिक्स तो एक्ट। ठीक है। और सीन का क्या आना था, सीनरी। सीनरी बनना था इसका। ठीक है। आगे है, मेक एडवर्ब ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड्स। एडवर्ब बनाना है दोनों में से किसी एक का। सो हैप्पी का हैप्पीली,
और अगर बिजी का बनाना है तो बिजीली। ठीक है, 1 मार्क का था ये सभी। आगे है मेक नाउन ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड्स। सो ट्राई का ट्रायल, डिसाइड का डिसीजन। सो ट्राई का आना है ट्रायल और डिसाइड का डिसीजन। ठीक है, ट्राई का अटेम्प्ट भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। सो नीचे वर्ड्स दिए गए थे आपको और उन्होंने कहा है जैसे ये वर्ड्स डिक्शनरी में आते हैं उसी तरह इनको अरेंज करना है। सो डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है। सो सबसे पहले क्या आएगा, अकाउंट। फिर डी आता है, सो सेकंड ये आना था। फिर थर्ड पी आता है, फिर फोर्थ वैल्यू। ऐसे इनको लगाना था इसी ऑर्डर में। सो नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। सेंटेंस की टाइप बतानी थी आपने। शट द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया था, असर्टिव बनाना है। आर यू ऑन लीव टुडे, तो इसका क्या बनना था, यू आर ऑन लीव टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रोनाउन चूज करना था, तो इसमें प्रोनाउन है शी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल preposition। आई विल मीट हर डैश 9 o'clock, एट 9 o'clock। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। द कार नीड्स अ न्यू बैटरी। सबसे पहले हमने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, फिर उसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सो ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है, नीड्स। नीड्स है वर्ब। नेक्स्ट है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। किसी एक का आपने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। लॉन्ग का क्या आना है, लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और फनी का फनियर, फनीएस्ट। ठीक है, आगे फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वी फेल्ड डैश, ब्रैकेट में दिया है कैच द ट्रेन। वी फेल्ड टू कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है select the correct verb from the bracket to fill in the blank. This is one of the most difficult lessons that dash been taught. So इसमें आना है has, इसका correct है has. Next है filling the blank with the correct present continuous or present simple form of verb given in the bracket. नीचे दिए गए सेंटेंस में जा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस लगाना था, या सिंपल प्रेजेंट लगाकर इसको कंप्लीट करना था। द गंगा डैश, ब्रैकेट में फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसमें आना है द गंगा फ्लोज, द गंगा फ्लोज ऐसा आना था इनटू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटर्मिनर। लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर डैश मिनट। ए एंड द दिए गए थे फॉर ए मिनट। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू इट्स पॉजिटिव फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है। डू नॉट कीप माई बुक, इसका क्या बनना था, कीप माई बुक, ये भी ठीक है। और प्लीज़ कीप माई बुक, ठीक है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। यू विल जॉइन द पार्टी। वॉइस कैसा बनेगा इसका, द
party will be joined by you. The party will be joined by you. फिर 12th में आपको राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट थी एप्लीकेशन, और इसके साथ लेटर थी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट था आपका राइट पैराग्राफ ऑन आवर स्कूल लाइब्रेरी, पैराग्राफ लिखना था, और उसके साथ स्टोरी थी द मनी लेंडर एंड हिज पर्स। 14th है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जिसमें आपने दोनों करनी थी और उसके साथ नोटिस करना था एक। 15th में आपको ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पंजाबी और हिंदी, 2 मार्क्स के थे ये दोनों। ओपन योर बैग, अपना बस्ता खोलो। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ जाती हूँ। ग्रैंड मदर टोल्ड अ गुड स्टोरी, दादी माँ ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। 16th में ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब आपको पंजाबी और हिंदी में सेंटेंसेस दिए थे, आपने इंग्लिश में चेंज करने हैं। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। मुझे अब सोना चाहिए, नाउ आई नीड टू स्लीप। मेरे माता पिताजी शिक्षक हैं, माई पेरेंट्स आर टीचर, और माई मदर एंड फादर आर टीचर। सो इसमें सूटेबल है माई पेरेंट्स आर टीचर, ठीक है। सो 17 था गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स। सो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। सो आप भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं इसके साथ। सो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। So see you in the next video. Okay, thank you.